अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोनिया एज़लैन। आज हो रही थी इस विंटर सीज़न की पहली स्नो और हम आए थे पटेल ब्रदर जो कि एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। यहाँ पर एंटर होते साथ ही जो पहला सेक्शन आता है वो है फ्रोज़न आइटम्स का। यहाँ पर नान पराठों की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। इनमें गार्लिक नान, अनियन नान, आलू के पराठे और तंदूरी नान सरफ़हरिस्त हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो नानों की और पराठों की प्राइस है वो $3.99 ही है। ये है तंदूरी नान। इसको अगर आप ओवन में या तवे पर गर्म कर लें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये फ्रोज़न पंजाबी समोसे थे और इसके साथ चटनी भी आती है और ये $5.99 के थे। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट किस्म की मिठाइयाँ भी मिलती हैं जो ज़्यादातर इंडियन मिठाइयाँ ही होती हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई पाकिस्तानी ब्रांड की मिठाई नहीं देखी है और यहाँ पर लोकल लोग ही इन मिठाइयों को बनाते हैं। यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू थे जो कि ये वाला डब्बा 7 पीस थे इसके अंदर और ये था $7.49 का। और इसके अलावा यहाँ पर जलेबियाँ भी थी और जलेबियों में बड़े डब्बे भी थे और छोटे डब्बे भी थे। तो ये जो छोटा डब्बा था जलेबियों का वो था जी $5.99 का। इसके अलावा यहाँ पर गुलाब जामुन भी थे जो कि थे $6.99 के। इसके अलावा यहाँ पर एक बादाम केतली होती है, ये इंडियन लोगों को बहुत पसंद होती है यहाँ पर। और ये थे फ्रोज़न सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स। ये ओरिजिनली इंडिया से आते हैं और इंडियन ही टेस्ट होता है इनका, लेकिन ये फ्रोज़न होते हैं तो ये सारा साल ही यहाँ पर मौजूद होते हैं चाहे इनका मौसम हो या ना हो। इसके अलावा यहाँ फ्रोज़न ग्रीन चना था, मटर, गाजर, मेथी, हरी मिर्च, अरवी, पालक, टिंडे और दीगर इंडियन सब्ज़ियाँ भी थी। ये ओकरा मुझे चाहिए थी तो वो मैंने लिए थे 3 पैकेट। इसके अलावा यहाँ फालसे भी थे, गर्मियों में इसका बहुत मज़ा आता है जूस पीने का। इसके अलावा जामुन थे, मैंने टेस्ट किए थे लेकिन मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं आया। और सिंघाड़े थे, सिंघाड़े यहाँ पर फुली कुकड होते हैं, इसको बस आप थोड़ा सा पानी डालकर बना लें तो ये रेडी टू ईट हो जाते हैं। यहाँ पर अमेरिकन सिंघाड़े भी मिलते हैं लेकिन उनका हमारे जैसा टेस्ट नहीं होता। और ये था जी शेज़ान जूस, मुझे बड़ी खुशी होती है इसको पीने की और रज़लान को भी बहुत पसंद आता है ये फलूदा ड्रिंक थे जो डिफरेंट फ्लेवर में थे और इसमें तुखमलंगा डाला हुआ था इन्होंने। ये थे जी देसी तरह के दही और ये क्रॉकरी वगैरह थी, कुछ स्टील और कॉपर के बर्तन थे और किचन की चीज़ें थी इसमें। मैंने देखा है कि जो इंडियन स्टोर है ना उधर स्टील और कॉपर के बहुत से बर्तन मिल जाते हैं, ये लोग ज़्यादा शायद इसी में बनाते हैं और इस वजह से शायद। और ये थे जी प्रेशर कुकर की वैरायटी जो मैं यूज़ नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है इससे। इसके अलावा यहाँ कॉपर एंड स्टील की देचकियाँ और नॉन स्टिक कढ़ाई और जी तवे की वैरायटी थी। तवे लोहे के तवे थे और इसमें जो सबसे छोटा तवा था उसकी प्राइस थी जी $12.99 और इसमें जो सबसे बड़ा तवा था उसकी प्राइस थी जी $26.99। ये कुछ सिल्वर की कढ़ाइयाँ भी थी। इनका फ्रेश सब्जियों का सेक्शन भी था और हम ज़्यादातर अपनी देसी सब्जियां यहीं से लेते हैं। यहाँ पर जो पैकेट में सब्जियां नज़र आ रही हैं इसकी प्राइस पर पैकेट के हिसाब से थी और जो खुली सब्जियां नज़र आ रही हैं उनकी प्राइस पर पाउंड के हिसाब से थी। ये थी अरवी और ये बिल्कुल भी हमारे पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक नहीं होती है, लेकिन कभी अरवी बैंगन या अरवी गोश्त खाने का दिल चाहे तो फिर हम यही वाली अरवी ले लेते हैं क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना तो गनीमत ही है। मैं ये बड़ी वाली और पतली ग्रीन मिर्चें खाने में यूज़ करती हूँ क्योंकि ये जो छोटी वाली ग्रीन मिर्ची है ना इससे हांडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। यहाँ पर ताज़ी पालक, पुदीना, मेथी और धनिया भी मिल रहा था। आप लोग तो शुक्र करें कि धनिया पाकिस्तान में किसी वक्त में फ्री भी मिल जाता था, लेकिन अमेरिका में धनिया किसी भी वक्त फ्री नहीं मिला। तो मुझे चाहिए थी कुछ मेथी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो आलू मेथी गाजर का सालन बनाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये था एलोवेरा के पत्ते, यहाँ बहुत ज़्यादा इंडियन यूज़ होता है एलोवेरा के पत्तों का। और ये थे शलजम और चुकंदर। और ये छोटे जो बैंगन हैं ये सिर्फ देसी स्टोर में मिलते हैं, किसी भी दूसरे स्टोर से छोटे वाले बैंगन नहीं मिलते, बड़े मिल जाते हैं लेकिन छोटे नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ये थे जी गन्ने और ये देखे कितने मुरझाए हुए गन्ने हैं और $1.49 के हैं। और ये थे अमरूद, बड़े बड़े अमरूद और इनका टेस्ट भी पाकिस्तानी अमरूदों जैसा नहीं होता और ये $3.99 पर पाउंड थे और इसके बीज भी बहुत सख्त होते हैं।
और यहाँ थी जी देसी भिंडी, और ये फ्रेश भिंडी है। ये फूल मखाने थे, पंजीरी वगैरह में यूज़ होते हैं। और ये था जी देसी स्पाइसेस का सेक्शन। इसके अंदर नेशनल और शान ब्रांड जो पाकिस्तान की हैं उसके मसाले पड़े हुए थे। उसके अलावा जितने भी मसाले थे वो सारे इंडियन ब्रांड्स के थे। और पाकिस्तान ब्रांड्स की भी इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, लेकिन पहले ये जो मसाले थे वो आते थे 99 सेंट के। उसके बाद हुए जी ये $49 के, और अब ये मिल रहे हैं $1.99 के। इसके अलावा यहाँ और भी ज़्यादा वैरायटी थी। और ये कसूरी मेथी है। ये इंडियन ब्रांड गिट्स के इंस्टेंट मिक्सचर हैं, जो कि गुलाब जामुन, इडली और डोसा और रसमलाई वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। और ये थे कोकोनट वाटर और डिफरेंट किस्म के जूसेस। ये था जी ऑयल का सेक्शन, और यहाँ पर देसी घी भी था। और देसी घी जो था वो $15.99 का था, इतना सा देसी घी। और ये डिफरेंट ब्रांड के देसी घी थे। और ये थे दूसरे ऑयल, कास्टर ऑयल और सेसमी सीड्स ऑयल, तिलों का तेल जिसे हम कहते हैं। इसमें ऊपर इनकी छोटी पैकिंग थी और नीचे जो थे वो बड़े बड़े गैलन में थे, और इसके हिसाब से इनकी प्राइजेज़ होती हैं। ये सरसों के तेल वगैरह थे। और ये देखिए, ये इंडियन जो लोग हैं वो अपनी कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल और सरसों का ऑयल और सेसमी सीड ऑयल, तो वो इसलिए इनकी बड़ी बड़ी पैकिंग पड़ी हुई थी। और ये पैराशूट ऑयल था, ये हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये फ्रोज़न इनका सेक्शन था रेडी टू ईट मील का। तो यहाँ भी काफ़ी इनकी वैरायटी थी। ये ज़्यादातर इंडियन फूड ही था। पाकिस्तान फ्रोज़न फूड आइटम्स जैसे कि KNNs और मेज़बान हलाल फूड्स, वो मुझे यहाँ बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ये रेडी टू ईट दीप का सरसों का साग था। इसके अलावा यहाँ ये चाय की सारी वैरायटी रखी हुई है, जिसमें रेड लेबल है, लिप्टन है, तपाल है, और इसके साथ ही कुछ इंडियन ब्रांड्स भी हैं, जिस तरह ताज महल और दूसरी वाली भी। और इसके अलावा यहाँ पर मसाला चाय वगैरह भी होती हैं। और ये दानेदार है और ये तपाल दानेदार है। और इसके अलावा ये फैमिली मिक्सचर है, लेकिन हम तपाल दानेदार ही लेकर आते हैं, उसका जायका हमें ज़रा अच्छा लगता है। और ये $9.99 की थी। कुछ अर्सा पहले ये $7.99 की थी, और उसके बाद जिस तरह प्राइजेज़ हाइक हुई हैं तो फिर इसकी भी प्राइस ज़्यादा हो गई। ये है जी टी बैग्स डिफरेंट ब्रांड्स के। ये इलायची वाली चाय थी, और इसके साथ ही ग्रीन टी और मसाला चाय थी। इसके अलावा चाय की यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। लेमन ग्रास थी, कार्डमम और जिंजर टी भी थी। ये थे जी हमारे पाकिस्तानी मसाले, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यहाँ वैरायटी थी। तकरीबन हर तरह के मसाले पाकिस्तानी और इंडियन मिल जाते हैं। और यहाँ पर तमाम गरम मसाले थे, साबुत और पीसे हुए हर किस्म के गरम मसाले थे। और इसके अलावा यहाँ हल्दी, सूखा धनिया और लाल मिर्च वगैरह की भी वैरायटी थी। ये है जी सर्दियों की ख़ास सौगात। इसको इंडियन तो चक्की कहते हैं, लेकिन हमारे में इसको गचक कहा जाता था। और इसको पीनट, मुझे याद है कि इसको मामा बनाती होती थी घर में, और देसी घी, गुड़ और पीनट्स वगैरह डालकर या तिल डालकर तो उसकी मज़ेदार सी गचक बनाई जाती थी, जो हम इतने मज़े से खाते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसका नाम चक्की रखा है। और जिस तरह कैंडीज़ के पैकेट मिलते हैं, उसी तरह ही इन्होंने इसके चक्की के पैकेट भी बना के रखे हुए थे। ये सेसमी सीड की भी गचक थी, जो कि हमारी गचक जैसी नहीं लग रही। और ये थे जी डिफरेंट किस्म के ऑयल, जो इंडियन ऑयल हैं। इसमें आंवला ऑयल बहुत अच्छा रहता है, ये हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। और भी इसमें काफ़ी वैरायटी थी। ये $3.99 का था। और ये थी मीठी सौंफ, हमारे घर बड़े शौक से खाते हैं। और यहाँ पर सारी पान वाली वैरायटी पड़ी हुई थी, क्योंकि इंडियन बड़े शौक से पान खाते हैं। और ये डिफरेंट किस्म की कैंडीज़ थी। तो ये पान बने बनाए भी पड़े हुए थे, और इसके अलावा जो पान बनाने की चीज़ें शामिल होती हैं वो भी पड़ी हुई थी। और ये थे स्नैक का सेक्शन, और इसमें केक रस भी थे। ये क्रिस्पी केक रस, ये गुजारे लायक तो होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट हमारे पाकिस्तानी केक रस जैसा नहीं होता, उससे डिफरेंट ही होता है। और ये थे थोड़े से
मूंगफलियाँ और कुरकुरे और दीगर स्नैक। इसके अलावा था ये जी बेसन और आटे वगैरह का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया था। और ये डिफरेंट ब्रांड के यहाँ बेसन पड़े हुए थे। ये सत्तू हैं जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, गुड़ वाले शरबत में भी। और ये थे ब्राउन राइस जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। एक दफ़ा मैं लेकर आई थी और मैंने इसको फिर चिड़ियों को ही डाले थे क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे ये। यहाँ पर राइस की डिफरेंट वैरायटी पड़ी हुई थी जिसमें से ज़्यादातर तो स्वाद वगैरह और रॉयल शेफ़ सीक्रेट इस तरह की वैरायटी थी। और इसके अलावा पटेल ने अपनी भी ब्रांड रखी हुई थी। और इसमें बासमती राइस भी हैं, इसमें सेला चावल भी हैं और इसमें स्टीम वाले चावल भी हैं। डिफरेंट वैरायटी थी, आपने जो उनसे चावल लेने हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुझे सिर्फ दो ही पाकिस्तानी ब्रांड नज़र आई थी, एक शान और एक दावत। और शायद ये कोहिनूर, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड ही है। ये थी जी दालों की वैरायटी और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेट्स थे जिसमें ऊपर छोटे पैकेट्स रखे हुए थे और नीचे बड़े बड़े पैकेट्स भी थे कि आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप ले सकते हैं। और ये था जी लाल लोबिया जो डार्क कलर में भी था और लाइट कलर में भी। और ये मसूर की दाल थी और ये डिफरेंट दालें थी, डिफरेंट किस्म की थी। और ये जो हमारे यहाँ काले माश जिनको कहा जाता है और दूसरी वाली धुले हुए माश कहा जाता है, तो यहाँ इसको उर्द दाल कहते हैं। तो ये थी दालों का सेक्शन। और ये तूर दाल तो हमारे उधर इतनी खाई नहीं जाती, ये इंडियन की तरफ बहुत खाई जाती है। और ये काले चने थे और चना दाल थी। और इसके अलावा ये चने थे, काबली चने। और ये था जी ड्राई फ्रूट का सेक्शन। ये ग्रीन जो रेज़न है ये उसमें बहुत अच्छे लगते हैं फ्रूट चाट में। इसके अलावा ये मुनक्का था और ब्लैक रेज़न थे। ये मीठी किशमिश थी। और ये थे जी बादाम जो अमेरिकन बादाम कहलाते हैं और इसका मुझे चाहिए था बड़ा पैकेट। ये थे जी काजू और ये डिफरेंट किस्म के कटिंग के अंदर भी अवेलेबल थे। ये आटा था ग्लूटेन फ्री। और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एसेंस थे, केवरा, मिक्स फ्रूट, बिरयानी और ज़ाफ़रान वगैरह। ये मुझे माचिस नज़र आ गई थी, मैंने काफ़ी अर्से बाद देखी थी। ये है जी आटे की रैक और यहाँ पर बहुत ही कम मिकदार में आटा पड़ा हुआ था। तो मैंने तो खैर 3 आटे के पैकेट उठा लिए थे। तो लेकिन जब मैं चेक काउंटर पे पहुंची तो मुझे पता चला कि ओनली 2 की लिमिट है कि आप सिर्फ 2 ही आटे लेके जा सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों एकदम से अचानक इस तरह क्यों हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आटे की शॉर्टेज हो गई है, हालांकि यहाँ पर आटा कनाडा से आता है। तो खैर फिर हम दूसरे ग्रोसरी स्टोर गए देखने के लिए कि वहाँ से शायद आटा मिल जाए, लेकिन उधर भी नहीं मिला। फिर एक और ग्रोसरी स्टोर गए तो वहाँ से आटा मिल तो गया, लेकिन वहाँ आटा बहुत महंगा था। उधर भी लिमिट ही लगी हुई थी कि 2 पैकेट आप ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें जो आटा था वो $25 का दिया, $24.99 का। ये आप रिसिप्ट देख सकते हैं। और जो हमें पटेल ब्रदर से आटा मिला था वो था $19.99 का। चीज़ों की प्राइजेस भी काफ़ी बढ़ी हैं, हालांकि ये आटा आज से 4-5 महीने पहले $14 या $13 का था। तो खैर अल्लाह ताला रहम फरमाए। अमेरिका के एक्सपर्ट ने भी तकरीबन मार्च में ये प्रिडिक्शन करना शुरू कर दी थी कि इस साल सर्दियों में आपको अमेरिका समेत पूरी दुनिया में ही ग़िज़ाई किल्लत देखने को मिलेगी। और इसके आसार अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप लोगों के पास बजट है तो आप लोग भी कुछ चीज़ें लेकर रख लें जो ख़राब नहीं होती। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग्स में भी इस बारे में अपडेट देती रहूँगी। अब मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।